फिल्म का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि कार्ली और मार्क एक रात के रिलेशन में होते हैं। 8 हफ्ते बाद उनके दरमियान एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। कार्ली खुश है और वो अपनी दोस्त और अपनी सेक्रेटरी लिडिया को अपने रिलेशन के बारे में बताती है। जहां लिडिया नोट करती है कि कार्ली काफ़ी अरसे से किसी मर्द के साथ नहीं रही, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मार्क की शादी कैट नामी बतूनी औरत से हुई है। मार्क एक बहाना बनाकर चंद दिन के लिए शहर छोड़ देता है और वो कार्ली से कहता है कि इसके घर में प्लम्बिंग का मसला है। कार्ली को ये अचानक खबर सुनकर गुस्सा आता है और वो मार्क से झगड़ पड़ती है। मार्क इसे इसके वालिद फ्रैंक के साथ ड्रिंक्स के लिए छोड़ देता है, जो एक नौजवान औरत के साथ मुलाकात कर रहा है। कार्ली को कायल करता है कि वो इसके घर जाकर इसे सरप्राइज दे। कार्ली ऐसा करती है और एक सेक्सी प्लम्बर का लिबास पहनकर मार्क के घर जाती है, लेकिन दरवाजे पर मार्क की बीवी कैट इसका इस्तकबाल करती है। कार्ली हैरान रह जाती है, इतनी ज़्यादा हैरान कि वो पीछे की तरफ गिर जाती है। गुस्से में कार्ली दफ्तर जाती है और मार्क के दिए हुए फूल तोड़ देती है। वो लिडिया को बताती है कि मार्क शादीशुदा है, लेकिन लिडिया कहती है कि ये रिश्ते में कुछ दिलचस्पी पैदा कर सकता है। बाद में कैट कार्ली के पास आती है, जो ये जान कर के कार्ली ने मार्क के साथ कई बार रिलेशनशिप बनाया है, अफसुर्दा हो जाती है। इस सब के बावजूद कैट कार्ली के साथ दोस्ती कायम करने की कोशिश करती है और आखिरकार वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें भी बन जाती हैं। बाद में कैट अपने गुस्से का इजहार मार्क के दफ्तर को तबाह करके करती है। मार्क घर आता है और कैट को बाहर ले जाता है, जिससे कैट के दिल में मार्क के साथ रिलेशन बनाने की ख्वाहिश पैदा होती है। जब वो बाथरूम में तैयार हो रही होती है, मार्क को किसी और औरत का फ़ोन आता है। कैट वो फ़ोन सुन लेती है और बहाना बनाकर उसके साथ रिलेशन नहीं बनाती। जब वो इसके भाई फिल के साथ दीवारें ठीक कर रहे होते हैं, तो कैट टूट जाती है और कहती है कि कार्ली शायद अब भी मार्क के साथ रिलेशनशिप में है। वो कार्ली से बात करती है, जो कहती है कि कुछ भी नहीं हो रहा और इसे इल्ज़ाम लगाकर तकलीफ़ हुई है। वो दोनों आखिरकार जान लेते हैं कि मार्क किसी और औरत के साथ मुलाकात कर रहा है। लड़कियां मार्क का पीछा करती हैं और फिल के बीच हाउस में रहती हैं ताकि मार्क और उसकी नई दोस्त पर नजर रख सकें। वो कपल को साहिल पर देखती हैं और दोनों हैरान रह जाती हैं जब नई छोटी और बहुत खूबसूरत लड़की अंबर नजर आती है। कार्ली अंबर का पीछा करती है जब वो साहिल पर जॉगिंग कर रही होती है और कैट इसे रोकती है। अंबर देखती है कि वो लड़कियां रेत में लड़ रही हैं, जिस पर इन्हें बताना पड़ता है कि मार्क इसे धोखा दे रहा है। दोनों लड़कियां एक ही आदमी पर नाराज़ हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कैट कहती है वो चाहती है कि मार्क को तकलीफ़ दी जाए, लिहाजा तीनों लड़कियां मार्क से बदला लेने का मंसूबा बनाती हैं। वो कार्ली के वकील होने कैट की मार्क की ज़िंदगी के बारे में मालूमात और अंबर की खूबसूरती का फ़ायदा उठाती हैं। न्यूयॉर्क वापस जाकर कैट मार्क को परेशान करना शुरू करती है, जैसे इसके शैम्पू में हेयर रिमूवल क्रीम डालना और इसकी स्मूथीज में एस्ट्रोजन डालना, जिससे मार्क की चेस्ट बड़ी हो जाती है। मार्क कार्ली के साथ मुलाकात करती है और इसे किसी और औरत के साथ फ्लर्ट करते पकड़ती है, फिर इसके स्केच और पानी में लैक्सेटिव डाल देती है। मार्क का पेट शदीद खराब हो जाता है और वो पैंट लेने के लिए लोगों से मदद मांगते हुए चोरों के हाथ लग जाता है। लड़कियां सोचती हैं शायद किसी को मार्क के करीब जाकर मज़ीद मालूमात हासिल करनी चाहिए। वो रॉक पेपर सीजर खेलती हैं। अंबर फैसला करती है कि वो ये करेगी। सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब मार्क कैट को रोमांटिक डिनर के लिए ले जाता है। वो मार्क के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाती है, बावजूद इसके कि मार्क धोखा दे रहा है। अगले दिन कार्ली और अंबर कैट को दिखाती है कि मार्क ने कौन सी कंपनियों में सरमायाकारी की है और कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है। कैट पहले जैसी बदला लेने की ख्वाहिश महसूस नहीं करती। कार्ली मार्क को मैसेज भेजकर बात करने को कहती है, जिससे लड़कियां एक दूसरे से नाराज़ हो जाती हैं। मार्क कैट को बिजनेस ट्रिप के लिए ले जाता है। कार्ली और अंबर कैट के पास पहुंचती हैं और मार्क का पीछा करती हैं, जो एक और औरत के साथ होता है, और बैंक जाता है। जब लड़कियां मार्क को सबक सिखाने का प्लान बनाती हैं, कैट अपनी मंगनी और शादी की अंगूठियां समुद्र में फेंक देती है। कार्ली और अंबर इसके साथ साहिल पर बैठती हैं और बाद में इसे बैंक ले जाती हैं ताकि मसला हल हो। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मार्क को कार्ली की फर्म में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। लिडिया इसे कॉन्फ्रेंस रूम तक ले जाती है जहां मार्क तीनों लड़कियों का सामना करता है। कैट फ़ौरन कहती है कि वो तलाक चाहती है, लेकिन मार्क माफ़ी मांगकर इसे रोकने की कोशिश करता है। कैट ने मार्क का तमाम चोरीशुदा पैसा वापस कर दिया है।
मार्क के पास कुछ नहीं बचता, जबकि कैट इसके आधा पैसा हासिल कर लेती है। निक आता है, मार्क को निकाल देता है। मार्क टूट जाता है, कागज़ उड़ाता है और शीशे की दीवार से टकराकर ज़ख्मी हो जाता है। वो कंप्यूटर पर देखता है कि इसके बैंक अकाउंट्स बंद हैं। शीशे की दीवार से टकराकर अपना सूट खराब कर देता है। बाहर आता है और अपनी गाड़ी को देखकर चीखता है। फिर फ्रैंक आकर मार्क को मारता है। लड़कियां आहर में मिलती हैं और अपनी दोस्ती का जश्न मनाती हैं। लास्ट में बताया जाता है कि कैट अब निक के साथ काम करती है और कई कामयाब कंपनियों की सीईओ है। कार्ली और फिल एक जोड़ा बन जाते हैं और बच्चे की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अंबर फ्रैंक के साथ रिश्ता शुरू करती है और दुनिया का सफ़र करती है। हालांकि कार्ली इसे मां नहीं कहती।